नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MCQ जीके जी पर। सभी प्रमुख परीक्षाओं में सबसे अधिक बार जीके स्टैटिक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार-बार पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। आपके परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ऐसे ही जीके जीएस के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1998 में कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो को अपनाया गया। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। एप्पल के वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। यूट्यूब का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। यूट्यूब के संस्थापक थे स्टीव चेन और जावेद करीम। यूट्यूब के संस्थापक थे स्टीव चेन और जावेद करीम। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं नील मोहन। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं नील मोहन। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। गूगल का मुख्यालय है। गूगल के संस्थापक सर्गेई बिन और लैरी पेज थे। गूगल के वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं सत्य नडेला। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ था। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। विप्रो की स्थापना किया गया था 29 दिसंबर 1945 को। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है विप्रो का मुख्यालय। विप्रो के संस्थापक कौन है? तो अजीम प्रेमजी हैं जो विप्रो के संस्थापक हैं। वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है? तो थियरी डेला पोर्ट वर्तमान में विप्रो के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष हैं शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को। अंतर्राष्ट्रीय भारत का सबसे ऊंचा एटीसी टावर कहाँ लगा है? तो दिल्ली एयरपोर्ट में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2023 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। 2023 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो जापान का है। 2023 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान 50वां है। हवाई जहाज की खोज किसने किया था? तो राइट बंधु ने 17 दिसंबर 1903 को। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो संताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो संताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो जेट ईंधन का उपयोग होता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो नारंगी रंग का होता है। हवाई जहाज के निर्माण में मुख्यतः किस तत्व का अधिक उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम का अधिक उपयोग होता है। हवाई जहाज किस सिद्धांत पे उड़ते हैं? तो बर्नौली सिद्धांत के अनुसार उड़ते हैं हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में किया गया था। व्यास सम्मान के संस्थापक थे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। सबसे पहला व्यास सम्मान मिला है रामविलास शर्मा को। 2022 का व्यास सम्मान मिला है जो 32वां था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। 2021 का व्यास सम्मान मिला है जो 31वां है असगर बजाज को महाबली के लिए। भारत में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान है। विश्व में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? प्रोदो शैली को मिला था विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का। भारत में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में किया गया। सरस्वती सम्मान प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। पहला सरस्वती सम्मान मिला है हरिवंश राय बच्चन को। 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है 32वां सरस्वती सम्मान है तमिल लेखक को मिला है शिव शंकरी को सूर्य बामचम के लिए। 2021 का सरस्वती सम्मान मिला है 32वां सरस्वती सम्मान है। 2021 का सरस्वती सम्मान जो है वो 32वां सरस्वती सम्मान है। ये मिला है रामदास मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया गया है 1965। ज्ञानपीठ सम्मान के संस्थापक शांति प्रसाद जैन है। ज्ञानपीठ सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप। 2022 का ज्ञानपीठ सम्मान मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजी को। 2021 का ज्ञानपीठ सम्मान मिला है 56वां ज्ञानपीठ सम्मान नीलमणि फुकन को। बिहारी पुरस्कार प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। 2022 का बिहारी पुरस्कार मिला है जो 32वां बिहारी पुरस्कार है डॉक्टर माधव हरदा को। मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में किया गया था। मान बुकर पुरस्कार 2022 मिला है सेहान करुणा तिलक को। सेहान करुणा तिलक को 2022 का मान बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ वॉर्न है।
फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को। फ्रांस से भारत विमान लेता है राफेल और मिराज। भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है गरुड़, बरून, शक्ति, डेजर्ट नाइट। ये प्रमुख युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, गरुड़, बरून, शक्ति और डेजर्ट नाइट। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो परवेज मुशर्रफ की है। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास। एज यू लाइक इट के लेखक है विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। आनंदवर्ध के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। मीन कैंप के लेखक है एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष के लेखक है एडोल्फ हिटलर। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक है लुईस फिशर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। लाल सलाम पुस्तक के लेखक हैं स्मृति जुबिन ईरानी यानी स्मृति ईरानी। द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक है दलाई लामा। टॉम ऑफ सैंड के लेखक है गीतांजलि श्री। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक है बिल गेट्स। ऑपरेशन खात्मा के लेखक है आर सी गुंज और अश्विनी भटनागर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक है नवदीप सिंह गिल। फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक है सागरिका घोष। हाउ टू लिव योर लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। हे राम टू जय श्री राम पुस्तक के लेखक हैं आनंद वर्धन सिंह। कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक के लेखक है जितेंद्र दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन भारत में तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू किया? पुर्तगालियों द्वारा 1605 में किया गया। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है। तंबाकू में उपस्थित रहता है निकोटीन। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है भूटान। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। ई सिगरेट की खोज किसने किया था? हॉर्न लीक। तेंदू के पत्ते का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बीड़ी उद्योग में होता है तेंदू के पत्ते का उपयोग। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च। पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व टीबी या तपेदिक दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल। भारतीय सिविल सेवक दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को। विश्व परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किस प्रकार का मानव रोग है? तो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। रक्त के प्रकार ए बी ओ यानी 4 प्रकार के रक्त होते हैं। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। रक्त का पीएच मान 7.4। मानव शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर या 7%। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त की कमी कहलाता है एनीमिया। रक्त समूह की खोज किया था कॉल लैंडस्टीनर ने। रक्त संचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज किया। हीमोफीलिया का संबंध किससे है? तो रक्त का थक्का ना बनना हीमोफीलिया का संबंध है। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55%। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त में पाया जाने वाला तत्व लोहा। रक्तचाप मापा जाता है स्टेग्नोमेनोमीटर। सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। रक्तचाप उच्च होता है तनाव के कारण रक्तचाप उच्च होता है। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप को। निम्न रक्तचाप को कहते हैं हाइपोटेंशन। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन। शुद्ध रक्त लिया जाता है धमनी द्वारा। अशुद्ध रक्त लिया जाता है शिराओं द्वारा। अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो शिराओं द्वारा। रक्त अपने साथ ले जाता है ऑक्सीजन। रक्त को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 4 ग्रुप में। सर्वदाता रक्त समूह है O-। सर्वग्राही रक्त समूह है AB+। सर्वग्राही रक्त समूह है AB+। विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं 14 जून को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं 17 मई को। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन।
RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो कॉल लैंड स्टीनर और बिनर ने RH फैक्टर की खोज किया। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि किन किन कारणों से होती है? तो जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है, वनों की कटाई से होती है, वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन के कारण। पेड़ पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है कौन सी? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान या एरोलॉजी। वायु विज्ञान या एरोलॉजी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का अध्ययन कहलाता है मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मौसम का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को किसने मारा? तो सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को मारा। जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जलियांवाला नरसंहार के जांच के लिए गठित कमीशन थी हंटर कमीशन। जलियांवाला नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला में लोग क्यों एकत्रित हुए थे? तो 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला में लगभग 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई थी। जलियांवाला नरसंहार के जांच के लिए हंटर कमीशन कब गठित हुआ? तो 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? तो दादा भाई नेहरू ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। यह पुस्तक इन्हीं का है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके लिए अभ्यास करने के लिए प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन 1, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल या 20 अप्रैल? भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? टॉलमी ने, एनेक्सीमेंडर ने, मैगलन ने, एनीविले ने। पौधे के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोफिल के कारण, साइटोन के कारण या काइटोन के कारण? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1875, 1975, 1980, 1992। नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950, 12 सितंबर 1952 या 16 सितंबर 1962 को। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।